गाज़ियाबाद कैसे बना और आज का दिन गाज़ियाबाद के लिए कैसे स्पेशल है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाज़ियाबाद की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सरिता, कमल और अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाज़ियाबाद कैसे बना, गाज़ियाबाद की शुरुआत कैसे हुई। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं गाज़ियाबाद पर तो इस वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस इन्फॉर्मेशन पर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाज़ियाबाद के बारे में। देखिए, गाज़ियाबाद मेरा खुद का शहर है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपका भी अगर खुद का शहर है तो आप अपने शहर का नाम हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री पर वीडियो ज़रूर बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाज़ियाबाद का गठन कैसे हुआ। देखिए, गाज़ियाबाद का जो गठन हुआ मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 14 नवंबर 1976 से पहले गाज़ियाबाद गाज़ियाबाद नहीं था। गाज़ियाबाद जो शहर था वो मेरठ ज़िले की एक तहसील थी, तब तक वो ज़िला नहीं था। तब के मुख्यमंत्री जी थे एन डी तिवारी, जिन्होंने 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गाज़ियाबाद को जिले के रूप में घोषित किया था। तो 14 नवंबर 1976 को आज का दिन याद रखिएगा, चाचा नेहरू का दिन है और आज के दिन गाज़ियाबाद का जो जिला था उसका जन्म हुआ। गाज़ियाबाद सामाजिक, आर्थिक, कृषि और व्यक्तिगत मोर्चे पर बहुत आगे बढ़ चुका है। और आज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गाज़ियाबाद पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर की अगर मैं बात करूं और पूरे भारत की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो गाज़ियाबाद में ही है। जिले का मुख्यालय गाज़ियाबाद ग्रांड ट्रक रोड पर, ये तो सबको ही पता होगा, जो हिंडन नदी के पास में है। गाज़ियाबाद का मुख्यालय 19 किलोमीटर दिल्ली के पूर्व में और 46 किलोमीटर मेरठ के दक्षिण पूर्व में सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि गाज़ियाबाद कहाँ पर है, इसको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंडन के पास में है गाज़ियाबाद और यहाँ से दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, लखनऊ और अन्य जिलों के लिए बसें चलती रहती हैं। ये ट्रांसपोर्ट है। और ट्रेन की व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है गाज़ियाबाद जंक्शन। और एक नया रेलवे स्टेशन बना गया है, नया नहीं काफ़ी पुराना है, गाज़ियाबाद के नाम से न्यू गाज़ियाबाद। सड़कें पश्चिम से लौनी, बागपत और पूर्व में हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जाती हैं। रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो दिल्ली से कलकत्ता, मुरादाबाद, सहारनपुर तक की रेल लाइनें यहाँ पर मिलती हैं। भारत के कई शहरों को जोड़ते हैं। गाज़ियाबाद जंक्शन नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनें जाती हैं मोर देन 3 वेज के लिए जाती हैं। दिल्ली जा सकते हैं, मेरठ जा सकते हैं, अलीगढ़ जा सकते हैं। गाज़ियाबाद की सीमा दिल्ली से सटी हुई है, यानी कि गेटवे ऑफ यूपी और गेटवे ऑफ दिल्ली दोनों ही कहा जाता है। दिल्ली का दरबार है तो वो गाज़ियाबाद ही है और गेटवे यूपी है, यूपी का जो दरबार है वो भी गाज़ियाबाद है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य द्वार के रूप में गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। तो गाज़ीउद्दीन नगर से गाज़ियाबाद तक, देखिए इसका जो पहले जो नाम था वो था गाज़ीउद्दीन। अगर आपको पता था तो मुझे हिट ज़रूर करके बताइए कि हाँ आपको पता था। गाज़ीउद्दीन कौन था? माना जाता है कि इस जगह की स्थापना 1740 में वजीर गाज़ीउद्दीन द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस एक गाज़ीउद्दीन नगर नाम दिया था। रेलवे लाइन खुलने के बाद शहर का नाम छोटा कर दिया गया, जिसे गाज़ियाबाद कर दिया गया। जनपद गाज़ियाबाद मेरठ मंडल के 6 जिलों और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक जनपदों में से एक है। 14 नवंबर 1976 के पूर्व गाज़ियाबाद जनपद मेरठ के अंतर्गत एक तहसील के रूप में माना जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर 1976 को गाज़ियाबाद जिले को गौरव प्रदान किया गया। जिले के सामाजिक, आर्थिक, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति हुई है। इस बात से कोई भी सभी लोग अवगत हैं। मेरठ जिले के 8 विकासखंड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, हापुड़, धौलाना, लौनी, सिंभावनी और गढ़मुक्तेश्वर और बुलंदशहर के 2 विकासखंड दादरी और बिसरख सहित कुल 10 विकास खंडों के साथ जनपद अस्तित्व में आया। गाज़ियाबाद, दादरी, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर इसकी पहली 4 तहसीलें थीं। बाद में 30 सितंबर 1989 को मोदी नगर को भी तहसील का दर्जा मिल गया। औद्योगिक विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर 1997 में नोएडा को गौतम बुद्ध नगर में समाहित कर दिया गया, जिससे गाज़ियाबाद में मात्र 8 विकास खंड रह गए, जो गाज़ियाबाद नया जिला बनाते समय मेरठ से काटकर सम्मिलित किए गए थे। गाज़ियाबाद जिले के दादरी तहसील में भी जनपद गौतम बुद्ध नगर में सम्मिलित कर ली गई और जहां मात्र 4 तहसीलें गाज़ियाबाद, मोदी नगर, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर रह गई। किंतु 27 सितंबर 2011 को नवसृजित जनपद हापुड़ का सृजन होने के बाद जनपद गाज़ियाबाद में 2 तहसील गाज़ियाबाद और मोदी नगर
और 4 विकासखंड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, लोनी शेष रह गए। और सुनिए, इसकी कहानी बहुत ही मतलब और कम कैसे हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, एरिया कम हुआ। 29 जनवरी 2014 को नई तहसील लोनी का सृजन हुआ, जिस कारण अब जनपद गाजियाबाद में 3 तहसीलें हैं, मोदीनगर, लोनी और गाजियाबाद, और 4 विकासखंड रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर और लोनी। तो ये इसकी छोटी सी कहानी थी। अगर आप गाजियाबाद से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने देखा ही होगा। गाजियाबाद की सुपर मार्केट की बात करूँ, मालीवाड़ा चौक, चौधरी मोड़, मॉल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, स्कूल्स एक से एक हैं, डीपीएस आपको मिलेगा, डीडीपीएस आपको मिलेगा, कॉलेजेस मेरठ रोड गाजियाबाद पे इतनी सारी हैं कि सबसे ज़्यादा एनसीआर की कॉलेजेस यहीं हैं। आपको पता है किसी कॉलेज का नाम? RKGIT हो गई, HRIT हो गई, MIT हो गई, आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, और बहुत सारे मतलब जितने नाम लिए जाएँ उतने कम है। अगर मैं यहाँ मेरठ रोड से स्टार्ट करूँ तो लाइन लगाकर कॉलेजेस को एक के बाद एक को सटा कर रख दूँ तो आपको बैक टू बैक कॉलेजेस मिल जाएंगे। कम से कम 2 किलोमीटर तक आप पैदल चलते जाइए, कॉलेज ही कॉलेज मिलेंगे। इतनी सारी कॉलेजेस, और आसपास से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। लेकिन एक बात बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, कॉलेजेस की जो दशा पहले थी और अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉलेजेस नाम के सिर्फ कॉलेजेस रह गए हैं, क्योंकि क्लासेस के नाम पर क्या होता है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। अगर आप गाजियाबाद से हैं तो हमें कमेंट करके बताना, मैं किसी और वीडियो के साथ आपके पास फिर से आऊँगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर गाजियाबाद या आसपास या आप किसी भी शहर से हैं, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।